मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो मैथ्स के अंदर हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर हमने कल स्क्वायर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे उसका आंसर आता है स्क्वायर रूट का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट की। वर्गमूल, वर्गमूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। यहाँ ध्यान दो सामने। देखो मैंने कुछ चीजें लिख रखी इसके अंदर। जैसे मैंने लिख रखा है एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक ही होता है ना, एक का वर्ग। तो एक स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये रूट लग जाएगा ऐसे, यानी प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? रूट एक का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस का एक। दो का स्क्वायर चार होता है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो रूट चार का स्क्वायर रूट क्या हो गया? प्लस माइनस का दो। ऐसे ही तीन का स्क्वायर नौ होता है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। और अंडर नौ का स्क्वायर रूट क्या जाएगा? प्लस माइनस का तीन। मैंने एक संख्या लिखी 125, इसका वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस का पाँच होता है। तो 25 के फैक्टर आप करो, 5 इंटू मतलब 25, 5 एकम 5, तो रूट 25 के फैक्टर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो अगर दो संख्याएं इस रूट के अंदर है तो इसका मतलब इसको एक लिख सकते हैं, इसका ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है। ऐसे जैसे मैंने लिखा 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? 6 होता है। तो इस 36 के फैक्टर जब करेंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएंगे, यानी इसके अंदर एक फैक्टर आ जाएगा, कितना? 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रूट 25 के इसको सोल्व करके बता रहा हूँ पूरे मेथड से। तो देखो जो 25 है ना, इसकी पावर रूट में हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 लिख देंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2 है ना। 5 इंटू 5 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर के ऊपर फिर से पावर है 1/2। तो पावर के ऊपर कभी भी पावर हो तो पावर पावर से गुणा हो जाती है, 2 को 1/2 से गुणा कर देंगे, इससे कट जाएगा। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 5। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो रूट 25 का वर्गमूल हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? जो ये मेथड हमने पढ़े ना, ये तो है अभाज्य गुणनखंड विधि का मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। ये जो है एक तरीके से आपका, ये आपका डायरेक्ट है ना 125 जो का वर्गमूल जो निकाला मैंने, ये है आपका मेथड से। अब तीसरा होता है एक हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको हम कैसे करेंगे उससे देखो। जैसे 125 का वर्गमूल आपको निकालना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अंडरूट 1 से लेकर और अंडरूट 81 तक, यानी 1 से लेकर 9 जो वर्गमूल है जिन संख्याओं का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो वर्गमूल है वो हम याद रखते हैं। तो जो अंडरूट 25 है ना, यदि इसका इकाई अंक 5 है, देखो 5 का 5 ही आएगा, ये फिक्स है। ये वाली चीज इसके अंदर फिक्स है, बाकी जो है ना वो फिक्स नहीं है। क्योंकि जैसे देखो रूट के अंदर अगर एक है, रूट के अंदर एक है तो उसका वर्गमूल कितना हो सकता है? एक भी हो सकता है। और रूट इकाई अंक देखो एक है तो उसका 9 भी हो सकता है ना। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी वर्गमूल के अंदर इकाई अंक एक है तो उसका वर्गमूल एक भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। उसके बाद यदि 6 है और यहाँ पर देखो क्या है? 6 है तो इसका 4 हो सकता है, और 6 का भी 6 हो सकता है, 6 का 6 भी हो सकता है, 6 का 4 भी हो सकता है। 9 का कितना हो सकता है? 3 भी हो सकता है, और 9 का 7 भी हो सकता है ना। और 4 का 8 भी हो सकता है, और 4 का 2 भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक का मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज आपको मैंने समझा दी है, तो आप इसको क्वेश्चन से समझते हैं। आप मुझे बताना अंडरूट 25 है, इसका इकाई अंक कितना है? 5 है, तो फिक्स आंसर आएगा कि 5। अगर रूट के अंदर दो संख्याएं हैं तो उसका स्क्वायर रूट एक अंक में आएगा ज्यादातर। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 36 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 36 की, तो 36 का तो क्या है? 6 होता है ना, क्योंकि दो अंकों की संख्या का एक अंक तो ये लिख दिया। अगर यहाँ पर तीसरी संख्या होती तो यहाँ पर 2 अंकों में आता, यानी 3 संख्याओं का वर्गमूल 2 संख्याओं में आता है, 2 संख्याओं का वर्गमूल 1 संख्या में आता है, 4 संख्याओं का वर्गमूल 2 संख्याओं में आता है। ठीक है। 6 संख्याओं का वर्गमूल 3 संख्याओं में आता है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं बात करूं किसकी? 1225 की, 1225 के वर्गमूल की। तो यहाँ पर ध्यान से देखना इसको। इसका इकाई अंक बताओ कितना है? 5। तो 2 संख्याएं तो कट जाएंगी, यहाँ से कट जाएंगी। तो 12 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी जिसका वर्गमूल होता है? 9। तो देखो 12 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी? 9। फिर इसका वर्गमूल कितना है? तो ये फिक्स है, इसका आंसर 35 आएगा। आगे बात नहीं आई समझ में? ठीक है। मैंने कहा आपसे 2025 का वर्गमूल कितना होगा?
इसका क्या है, फिक्स है 5। और 20 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 16, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये 45 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे बताओ। जैसे मैंने कहा आपसे 42 25, इसका क्या जाएगा, 5। 42 से छोटी संख्या 36 है, जिसका वर्गमूल कितना है, 6। एक संख्या और ले रहा हूं, 110 25, 110 25, ध्यान से देखना इसका। इकाई अंक कितना है इसका बताओ, 5 है, तो इसका मतलब 5। दो संख्याओं को हटा दो, अब काट दो। 110 से छोटी संख्या कौन सी जिसका वर्गमूल होता है, 100। 100 का 10 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 105 आ जाएगा। ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो 5 तो हमने इसलिए लिया था कि 5 का जो रूट के अंदर अगर 5 होता है, इसका फिक्स है 5 ही होता है ना, और कोई नहीं होता। लेकिन 6 का देखो 4 भी है, और 6 का कहाँ पर है, 6 भी है, तो प्रत्येक का 2 2 है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है। तो हम देखो एक नया एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने निकाला 1296 का, 1296 का वर्गमूल क्या होगा। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल विधि। देखो आप इसमें देखना, 6 का आप देखना, 6 कब आता है, जब 4 का वर्ग करते हैं तब 6 आता है, 4 का वर्ग 16, और 6 का वर्ग 36 करते हैं तब क्या आता है, 6 आता है। तो समझ पा रहे हो ना आप इसको। या आप कह सकते हैं 6 में 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। देखो 6 में 4 भी है और 6 में 6 भी है। अब इन दोनों को तो अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। 12 से जस्ट छोटी संख्या क्या है, 9 है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 3 दोनों में लगाएंगे, 3 3 दोनों में लगाएंगे। इसके 2 हैं, उसका 5 का 1 ही था, इसलिए 1 वही आंसर होगा। इसमें 2 हैं, तो अब बताओ ये एक तो या तो आंसर 34 होगा या आंसर 36 होगा। कैसे पता करेंगे, 3 को 4 से जस्ट 4 आता है, 3 चौक 12। आप मुझे बताना, ये 12 इसके पास जाएगा, 12 के पास, तो 12 से कहेगा 12 बड़ा है या 12 ये 12 बड़ा है। तो 12 अगर 12 के बराबर आ जाए तो इस कंडीशन में हमेशा कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला होता है। अगर कभी भी ये संख्या इसके बराबर आ जाए तो बड़ा वाला आंसर होता है इस कंडीशन में। एक दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे अंडर रूट 1089, देखो इसका क्या होगा, या तो 3 होगा या इसका क्या होगा, 7 होगा। दोनों संख्याओं को काट दो। 10 से जस्ट छोटी संख्या कौन है जिसका वर्गमूल होता है, 9। 9 का कितना होगा, 3। तो कहने का मतलब 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी। तो 3 को अगली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12। तो 12 आप मुझे बताना कि इससे छोटा है कि नहीं छोटा है, बताओ। 12 से ये छोटा है तो छोटा आंसर, 12 से ये बड़ा है तो बड़ा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 33 हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात, ये बताओ हाँ या ना। तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार, तीसरा क्वेश्चन, अंडर रूट 1764। देखो 1764 का, या तो 2 दूनी 4 होता है, या क्या होता है, 8 8 64 होता है कि नहीं होता, होता है नहीं। इसको तो काट देंगे। 17 से 10 छोटी संख्या कौन सी है, 16 है ना, जिसका वर्गमूल होता है ना। 16 का क्या हो जाएगा, 4। 4 यहाँ पर भी लगा दो और 4 यहाँ पर भी लगा दो, या तो आंसर 48 या आंसर 42। 4 को किससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 20। 20 से छोटा है कि नहीं छोटा है, 17 है, बताओ। तो 42 छोटा बड़ा आंसर है, अगर इससे छोटा है तो। समझ पा रहे हो इस बात को, नहीं समझ पा रहे हो। अगला एग्जाम्पल देखो, चौथा, ध्यान देना। अंडर रूट 2704, वैसे इसका 52 होता है, लेकिन हम समझते हैं इसको कैसे होता है। देखो 2 होता है और कितना होता है, 8। दोनों को काट दो। 27 से जस्ट छोटी संख्या क्या है, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 5 होता है ना। तो इसको दोनों को क्या कर देंगे, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 5 आ जाएगा, 5 को 6 से गुणा करते हैं, 5 6 कितना आ जाएगा, 30।
30 से ये आंसर छोटा है बड़ा है बताओ? 27 छोटा है कि बड़ा है? छोटा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखना। पांचवा 121 जीरो का तो क्या है, फिक्स है, जीरो ही आएगा। जीरो का फिक्स है, बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा? दो संख्याएं काट दो, क्या जाएगा इसका? 121 या 121 से छोटी संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? तो 121 या 121 अगर आ रहा है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल बन रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे बताओ? 121 का वर्गमूल बन रहा है ना, ये छोटा तो है नहीं, 121 का ही बन रहा है 11, तो 11 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। तो 0 और 5 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल फिक्स है। बात आई कि नहीं आई समझ में? हाँ या ना? ठीक है ना? उसके बाद देखो आगे छठी संख्या का देखो, क्योंकि 0 का वर्ग करते तो 2 0 आती है ना, पता ही नहीं पता आपको ये? ठीक है, मैंने आपसे कह दिया। देखो यहाँ पर इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल आप बताओ, जितनी जीरो है ना इसके अंदर बाहर में इतनी जीरो लिख दो, उससे आधी वाली 2 0 लिख दो, जितनी जीरो है। समझ में आ गया नहीं आया बताओ? इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे देखो बाप, 9801 का वर्गमूल, 1 का 9 होता है या 1 का 1 होता है? पता है नहीं पता? दोनों को काट दो। 98 से छोटी संख्या कौन सी जिसका वर्गमूल होता है? 9 में 81, तो 9 होता है। अब 9 को 10 से गुणा करो, 90। 90 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर आ जाएगा ये वाला। समझ में आ गया नहीं आ गया? मात्र आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं, यदि आपको 1 से 10 तक के वर्गमूल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है तो। ठीक है, यहाँ तक आप इनको नोट कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने 4 डिजिट के अंदर वर्गमूल था वो सीखा। अब हम 6 डिजिट वाले वर्गमूल का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, बताओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? अंडर रूट संख्या बताओ आप। जैसे 238 गुणा 238 का संख्या बताओ। बताओ संख्या। 238 गुणा 238 क्या होता है? 566 है ना? अब हम ये इसकी मदद से ये सीखेंगे कि इसमें 238 कैसे आया। नहीं बैठी बात समझ में? आप मुझे बताना कि पीछे क्या आ रहा है, आपकी बारी है। देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो आप ये देखना इसके अंदर कि ये 3 संख्याएं हैं, इसमें 2 संख्याओं में देखो आप। इसमें आप इसमें देखो कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये बताओ पहले आप बताओ। या हम ये कहें आपसे, अच्छा ऐसे कहूँ मैं आपसे, ये बताओ। मैं ऐसे तो कह सकता हूँ ना आपसे कि आप मुझे बताओ 4 किस किस में आता है? तो 4 किस किस में आता है ये तो बता सकते हैं ना आप? ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, 2 में और 8 में, यानी 2 दूनी 4 और 8 8 64। और आप लास्ट संख्या देखो, देखो 2 संख्या जो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। भाई 2 संख्या जो इसको अपन काट सकते हैं ना। 566 से जस्ट छोटी संख्या बताओ किसका वर्गमूल होता है? बताओ। 529 किसका होता है? 23 का होता है ना। तो 23 का होता है, 23 लिखेंगे यहाँ पर अपन। ठीक है, और 23 को दोनों के साथ लिख देंगे, ऐसे लिख दिया दोनों के साथ। अब आंसर 2 आ रहे हैं, कौन सा सही है? इस बात का पता करने के लिए हम 23 को 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, 23 के बाद 24 आता है, गुणा कर दो। 24 क्या 72 का 2 हासिल 7, 24 दूनी 48 और 7 कितने जाएंगे? 55। तो आप देखो ये जो 552 है ना, ये जो है इससे ये ज्यादा है कि नहीं बताओ? 566। तो इसका मतलब हमारा ज्यादा बड़ा यानी बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए बताओ? कितना भी बड़ा वर्गमूल हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप बताओ 476 गुणा 476, 476 गुणा 476। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 238 का वर्ग आप बताओ क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? ये तो आपको आना ही चाहिए ना। 100 दूनी 200 और प्लस में क्या जाएगा 38। ये तो मैं आपको कल सिखा रखा है। तो 238 200 से कितना ज्यादा है बताओ? 38 ज्यादा है ना। 238 200 से कितना ज्यादा है? 38 ज्यादा है। क्या करेंगे? 38 का वर्ग कितना होता है बता सकते हो ना? 38 का वर्ग कितना होता है? 1444 होता है। तो 44 लिख लो यहाँ पर, 14 हासिल बन जाएगी। 238 में 38 जोड़ो, 276।
276 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 276 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ? 200 दूनी कितना होगा? 400। 76 70 दूनी 140, 6 दूनी 12, कितना जाएगा ये? 552। 552 552 में 14 जोड़ो कितना जाएगा? 566। यही हो जाएगा ना। तो इसका तरीका आपको पता है ना कैसे निकालते हैं? 566 तो यानी इसका ये वर्ग में निकाला मैंने, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? समझ रहे नहीं समझ रहे बताओ? अगली संख्या मैंने आपको क्या बोली थी? 476 गुणा 476, बताओ कितना आएगा? 2265 इसका वर्गमूल मतलब वैसे तुमको पता है कितना है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे निकालोगे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आप देखना, आप मुझे बताना सबसे पहले इसका, ये 6 है ना यहाँ पर अंक, तो 6 लिख देंगे आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब दो संख्याओं को क्या कर देंगे? काट देंगे ना। आप मुझे बताना, अब की बारी 3 संख्याओं मतलब 6 संख्याओं में आ गया, संख्या 2 ही कटेंगे, लेकिन जो शुरू की 226 है ना, इसका वर्गमूल इससे छोटी संख्याओं को किसका वर्गमूल होता है ये बता दो आप। 15 15 225 होता है ना, बताओ होता है कि नहीं होता है? हाँ 15 15 225, तो आप मुझे बताना यहाँ पर 15 लिख सकता हूँ ना मैं? तो आपका गलत आ रहा है। चारों संख्या क्यों लेंगे? चारों संख्या ले लो, चारों संख्या ले लो इसमें एक बार। 2265 से छोटी संख्या कौन सी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है? 47। कितना होता है? 22 तो 47 का होता है, तो 47 47 ले लो यहाँ पर, ठीक है। 47 को किससे गुणा करेंगे? 48 से। अब ये गुणा करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसका तरीका क्या होगा बताओ? फिलहाल आप इसको ऐसे ही करो, देखो मैं कर रहा हूँ। 8 7 56 का 6 हासिल कितना है? 5। 8 चौक 32 और 5 37, ठीक है। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 16 और 2 कितने हो गए? 18। 6 8 7 15 का 5 हासिल कितना? 1। 8 और 3 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना आ रहा है? 2256 आ रहा है। कितना आ रहा है? 56 का 6 हासिल 5, 32 5 हासिल 4, 28 का 8 हासिल 2, 16 और 18, 6 8 7 15 का 5 3 12 2 1 और 1 2, यही नहीं आएगा? 2256 ही आएगा। अब 2256 है ना, तो ये आप मुझे बताओ, ये इससे ज्यादा है कि या कम है? 2265 से कम है ना। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 4 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। 4 चौक 16 होता है, 6 6 36, तो या तो 474 आंसर आएगा या 476 आएगा। तो 2265 से 56 से ज्यादा है ना, तो 476 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? बताओ हाँ या ना। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब दो संख्याओं को आपको एक संख्या लेनी है, 4 की आपको यहाँ पर लिखनी है। बात आई समझ में? बाद में मैं आपको इन गुणा की ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करना है इन गुणा को, ठीक है। आप चाहो तो 47 को और 48 को ऐसे गुणा कर सकते हैं। 8 7 56 और 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 7 चौक 28 और 32 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? तो क्या करेंगे अपन? 6 और 5 का 5 16 और 6 22, समझ में आ गए नहीं आए बताओ? ये ठीक है। ये गुणा करने का तरीका बताया मैंने आपको, दो संख्याओं को कैसे गुणा कर सकते हैं, फिर से ध्यान दो। 47 इंटू 48, देखना दोबारा, इसको इधर गुणा करके लिख दो 16, इसको इधर गुणा करके लिख दो 56, ठीक है। आया समझ में? इन दोनों को 8 चौक 32 और 7 चौक 28 और 32 कितने हो गए? 60 को ऐसे लिख दो। आप देखना, 6 का 6, 5 का 5, 16 और 6 22, ये बहुत आसान हो जाएगा। जो आप पहले गुणा करते हैं उससे तो आसान ही है। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आज हमने वर्गमूल को कंप्लीट कर लिया है, आगे हम नेक्स्ट घन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।